कल रात को आईआरपी के एक जवान द्वारा फ्लाई मंडाल और स्वांजना के बीच में लोरा गांव जो पड़ता है, यहाँ पर एक गोलीकांड को अंजाम दिया जाता है। और इस गोलीकांड के एक चश्मदीद इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ वो कातिल इस घर तक पहुँचता है। क्या कुछ उनसे बातचीत हुई थी और इनके आंखों के सामने क्या कुछ मंजर था, इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम कैसा है? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, कहाँ आपको शख्स जो है आईआरपी का जो जवान है, कहाँ मिला था आपको? क्या कुछ बातचीत होगी हुई और आप कैसे उसको घर पर? बातचीत ये कि सामने जो दुकान है, मैं दुकान करता हूँ छोटी सी, वहाँ आया, वो खड़ा होगा, गाड़ी उसने खड़ी की, आया वहाँ। जैसे वो अंदर आया, मैंने सोचा उस वर्दी में था वो, उस टाइम उसके पास गन नहीं थी। आया वो, उसने मिठाई का डब्बा लाया, मिठाई का डब्बा खोला, उसने मेरे को दिया। जब एक पीस दिया, हम 2 लड़के बैठे थे, 3, हमने थोड़ा थोड़ा वो खाया। मैं किस भी चीज़ की मिठाई दे रहा भाई, मैं इन लड़कों ने अभी ट्रैक्टर लिया नवा 4-5 दिन हुए। मैं शायद खुशी में आखा नहीं, मैं ट्रैक्टर की खुशी नहीं, मैं हवलदार बन गया हूँ। उस यूनिफॉर्म जहाँ पर दोनों साइड फीती लगी थी, मेरा मन और ज़्यादा खुश हुआ। मैंने सोचा शाबाश दी, अच्छा है। फिर कहने लगा वो घर पे हैं सारे, मैं वो सभी घर पे हैं, आप फ़ोन करो। मैं मेरे पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन मेरा घर पे था। सामने वो स्कूटर वाला दुकान है, उससे मैंने फ़ोन लिया, मैंने फ़ोन किया, पूछा मैं घर पे? हाँ घर पे हैं। हाँ ठीक है, छोटा बेटा घर पे है? मैं वो भी घर पे है। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की, चला गया। समझना था मेरा दोस्त है, मैं वहाँ से होके आता हूँ। जब वापस आया वो वहाँ पे, फिर उस बार पहले उसने 1 डब्बा था मिठाई का, फिर 2 डब्बे ले आया वो, डब्बे ले आया। फिर उसने बोला म्यूजिक डब्बे रखा, आप चलो मैं आता हूँ। मैं उससे पहले मैंने इनको फ़ोन कर दिया, मैं आपका वो जवाई आया इधर, रवि आया है, वो हवलदार बन के वो मिठाई लेके आ रहा, कह रहा मैं सब बैठ के हम खाएँगे। फिर मैं खुद आया यहाँ पे, उनको बताया कि आखा कोई बात नहीं, आने दो, आ जाओ, अच्छी बात है। तो उससे पहले कोई 4 बजे के करीब बेटी भी आई थी, बच्चे भी आए थे। मैं शायद बेटी पहले आ गई है, ये बाद में आया होगा, डिप्टी में छुट्टी हुई है, अब आया होगा। हमारे दिमाग में कोई इसका है ही पता कुछ नहीं है। बातें बहुत अच्छी की उसने हमारे साथ वहाँ पे, ऐसा कोई वो जेलिस वाली बात या कोई ऐसा कोई। आप उसके साथ ही यहाँ तक आए? हाँ मैं साथ आया हूँ। अच्छा। जब वो अंदर आया, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। जब मैं जहाँ पहुँचा तो उसके पास गन थी, वो बड़ी वाली इसने जहाँ पहनी थी, AK-47। हाँ। मैंने सोचा कि शायद उसने अपनी गाड़ी में नहीं रखा, साथ में ले आया होगा। पहले भी 1-2 दफ़ा आया वो। जैसे वो अंदर आया, उसने उसका बेटा था छोटा, एक बेटी है। जब उन्होंने देखा बेटा और बेटी उसके लपड़ गए, तो वो खुश हुआ, बेटा भी हंसा, ये भी हंसा, इसने अच्छा गड़ाका डाला जी। तो बाकी पहले भी सब बैठे थे, वो भी हंसे। हंसने के बाद इसने क्या किया, कोई बात नहीं की, कुछ नहीं की, शूट करता गया जी। पहले भाई पे गोली चलाई, फिर अपनी वाइफ पे जो हमारी बेटी है, फिर भाभी आ गई। मैंने उसको रोकना है, वो इतना शक्तिशाली हो गया कि वो हम पे भी हावी था। मैं सामने वाले दरवाजे में चला गया, जो सामने वाला दूसरा है उसमें वो अविनाश जो बेटा है हमारा, वो वहाँ चला गया। अगर आप लोग नहीं छुपते तो आप ना, मेरे पास वो आया, उसने पहले, मैंने उसको गन थी ना, मैंने ऐसे हाथ किया ना, उसने मेरे पास ऐसे गन किया। फिर मैं अंदर घुस गया, लड़का उठा तो इसमें कमरे में घुस गया, उसने कुंडी लगा ली अंदर। उसने इस पे ज़्यादा फायर किए, बच्चे पे 2 फायर किए उसने, जो लड़का अंदर दिखा। हाँ, उसमें वो उसकी जो गन, उसका साला है। हाँ, उसकी जो गन थी लंबी थी, वो टेढ़ी नहीं हो पा रही थी। टेढ़ी होती शायद वो भी खत्म हो जाए। उसने 2-3 फायर किए, उसने जो खत्म हो गया। फिर उसने दरवाज़ा तोड़ा, मेरे पास आ गया, मेरे पे ऐसे गन रखी इसने, मुझे धक्का दिया, पीछे टीन वाला कोल था उसमें मुझे लगी। फिर मैंने क्या, टीन कल कोल दरवाजे के आगे लगाया, वो बेड था, थोड़ा मैं चलो अभी थोड़ा, वो भाग गया वो। फिर 2-2.5 मिनट हुए, तब से वहाँ से जो लड़के दौड़ते हुए आए, फायर हो गया, फायर हो गया, फायर हो गया। हम इसलिए बाहर निकले, मैं शायद छुप के नहीं बैठा हो, इस लड़के को शूट ना कर दे। जब ये आए उसके बाद हम बाहर निकले, उसके बाद हमने जो कार्रवाई है हॉस्पिटल, ये 8-8:15 की बजे की बात है। ऐसा कोई भी उसके चेहरे पे नहीं था कि दिखने में या बात करने में वो ऐसा काम करे, कोई गुस्सा नहीं था। हंस के बात की, उधर 2-3 लड़के थे, हम हंस के बात की, कोई ऐसा नहीं था जैसे होता ना कोई ट्रेंड होता है, कोई चोरी करने जा रहा, किसी को मारने जा रहा, कोई ऐसा है हरकत है, ऐसा कुछ नहीं था उसके चेहरे पे। तो घर पे इसने ये ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि घर पे लड़ाई हुई, कोई कुछ झगड़ा? कुछ नहीं, कोई वॉइस ने मुँह से कोई वर्ड नहीं निकाला। और उसके बाद यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके निकला? हाँ, जहाँ से फिर गया सीधे, मेरा बेटा भी छोटा वहाँ खड़ा था उस टाइम पे, बाकी लड़के भी थे। जब उन्होंने देखा फायरिंग हुई, बाकी तो भागे। उसने जहाँ से गाड़ी स्टार्ट की, तो हमारे बाहर आने से पहले वो भागे। सिंगल फायर किया था? हाँ, वो उसे ऐसे कर रहा था, कड़क कड़क जी, सिंगल फायर कर रहा था। कुछ लग रहा था देखने में, कुछ नशा किया हुआ है, दारू पी है या कुछ ऐसा नशा लग रहा था? नहीं, नशा तो नहीं था उसका, उसको हमें हेल्थी ऐसा लगता है, कुछ शायद किया हो नशा उसने ऐसा, मगर उसकी बातचीत से ऐसा नहीं लग रहा था नशे वाला तरीका। कि प्लानिंग के, पूरी प्लानिंग करके उसका माइंड वो जाने,
हमारा तरीका था जो हमें हमारा जवाई जिस है तरह से आपके पास आया, आपसे मुझे पहले नहीं पता, पूछा, मुझे नहीं नहीं, जैसे आपके पास आया पहले उसने आपसे पूछा कि वो घर में सभी हैं या नहीं है, छोटा बेटा घर पे है या नहीं है, उसको बुलाओ घर पे आओ, ये सारी बातें पूछना कि सबको ये पता करना कि घर पे सभी हैं या नहीं है, प्लानिंग ही लगती है। मुझे नहीं लगा, मुझे ये लगा कि शायद जो पिछले इनके शिकवे थे वो खत्म हो गए, अब से जो सीटी लग गई है, शायद ये बैठ के थोड़ा उस पहले गुड़िया भाई है ना, मैं अपने शायद दिमाग में वो प्लानिंग करके आया था। हाँ वो अपने दिमाग में प्लानी थी उसकी। ऐसा कोई हरकत होती 2 बार आया, पहले आया फिर दूसरी बार आया तो हम महसूस करते ये वारदात हुई है हमारे सामने। तो उसके बाद आपने पुलिस को सूचना की? नहीं, मैं तो हम अंदर थे, जब जो लड़के दौड़ के आए इन्होंने सरपंच को फ़ोन की, सरपंच ने फिर पुलिस को रिपोर्ट कराई। जब तक हमने बॉडी लेके वहाँ पे पहुँचे थे तब तक उनकी जिप्सी आ गई थी। अच्छा, हमारी जहाँ से भी बॉडी ना उठाने में वो दरवाज़ा बंद हो गया था, साथ में वो बेड पार्टी पड़ी थी। मौके पर ही जो माता जी की जहाँ लगी है उनको गोली, उनका तो दिमाग बाहर आ गया था मौके पे ही उनकी। हाँ, भाई को गोली जहाँ लगी है उसकी तो बाहर निकल गई। जो बेटी है फिर वो जिंदा थे तब तक? ना, हाँ वो सांस ले रहे थे। और बेटी भी? बेटी का तो बढ़ गई ना, ऐसे उसको पीछे लगी है गोली, एक गोली जहाँ लगी है, एक पीछे लगी है उसको। 2 गोली लगी है। तो 7-8 राउंड उसने चलाए हैं। अब हो सकता है 8-9 राउंड चलाए हों। तो अब साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक पुलिसकर्मी जो आईआरपी का जवान है, हम उसे पुलिसकर्मी तो नहीं कहेंगे, आतंकवादियों की तरह उसने ये काम किया है, पूरी प्लानिंग की है। एक जिस तरह से एक शातिर अपराधी होता है उस तरह से इसने पूरा साजिश रची है। यहाँ पर पहुँचता है दुकान पर, पहले वहाँ पर पूछताछ करता है, दुकान पर ये पता करता है कि पूरा परिवार घर पे है या नहीं है। उसके बाद वापस जाता है, एक मिठाई का डब्बा और लेकर आता है, घर में पहुँचता है और घर में कोई भी बात करे उससे पहले ही उसने अपने जो उसके मन में चल रहा था उसको अंजाम देना शुरू कर दिया। और ये सब कुछ हो रहा था 2 छोटे मासूम बच्चों के सामने, जो उसी के बच्चे हैं, उसके आंखों के सामने। जो बिटिया है वो डर के मारे चारपाई के नीचे छिप गई, लेकिन छोटा बेटा अक्षित जो है वो वहीं खड़ा रहा और वहीं अपने पिता की तरफ से जो गोली कांड किया जा रहा था, जो फायरिंग की जा रही थी, उसको डरा सहमा रोता हुआ उसको देखता जा रहा था। और मन ही मन में उसके क्या कुछ चल रहा होगा, क्योंकि पूरे परिवार को ख़त्म करने की योजना से वो शख्स यहाँ पर, वो कातिल यहाँ पर आया था। जो उनका छोटा बेटा घर में मौजूद था उसको भी मारने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसने अपना बचाव किया, दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, जिससे उससे बचाव हो गया। जो राजकुमार जी हमारे साथ है, इन पर भी बंदूक तानी, क्योंकि यही उनके साथ इस घर तक आए थे। तो कहीं ना कहीं एक हम ये कह सकते हैं कि ये एक संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत उसने इस हमले को अंजाम दिया है। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है, उसका हथियार भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। और वो जो जब्त हुआ है और जो गिरफ्तारी हुई है वो उसके घर गजनसू के इलाके से हुई है। और अब फिलहाल पूछताछ पुलिस के द्वारा उससे की जा रही है कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही जिसके पीछे उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, इतने बड़े गोलीकांड को अंजाम दिया। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।